और कई कामयाब बस लिखना का काम आओ। आज गुट को हदू ज्यादा गुट को चालते, हदू ज्यादा बीड़ी चालती, हदू ज्यादा जो है सिगरेट पीने लगा, हदू ज्यादा दारू पीने लगा। कहीं को साइंस है, साइंस का तो अपना पूर्वज है जो नशा नहीं करता है, नशा बचना की बात करता है, वहां तो जीवन हो। तेल खानो अच्छो है बुरो है, साइंस का हिसाब से निर्णय कर लो। कितना तेल चाहिए? मेडिकल साइंस के लिए 20 ग्राम तेल चाहिए केवल दिन में। कितना? 24 घंटा का भीतर 20 ग्राम चिकनाई, तेल भी नहीं, 20 ग्राम चिकनाई। और 20 ग्राम चिकनाई जो है वह दूध में भी है, चावल में भी। चावल को तेल निकले कि निकले? राइस ब्रांड तेल आवे, राइस में चावल में भी तेल है, दाल में भी तेल है, सब में तेल है। हाँ, सोयाबीन है, तिमली है, मूंगफली है, सरसों है, इनमें ज्यादा हो है, लेकिन बाकी तेल तो सब जगह हो है। यदि कोई आदमी व्यायाम नहीं करे, मेहनत नहीं करे, तो उनका शरीर का लिए केवल 20 ग्राम तेल चाहिए। 20 ग्राम तेल में महीना भर को कितना चाहिए? 600 ग्राम। आपका खा कितना गया? 6 किलो तो तेल खा गया। कि दूध में कितना चीज खा गया? दूध में घी है, घी अलग खावा, दाल सब्जी चोहरे चावल इनमें भी तेल होए। यदि सारा मिला लेगा तो अपनो तेल को हिसाब रोजीना तो रोजीना 100 ग्राम को तेल बैठे। कहीं तो साइंस ध्यान दो। यदि आपने अपने बच्चा को भविष्य सही रखना है, यदि बच्चा को स्वास्थ्य सही रखना है, तो आज ये निर्णय कर लो कि रसोई अपना हिसाब से बनेगी। अच्छा, कई लोग सोचते बोले बात जी फिर स्वाद तो कहीं हो, स्वाद लो कहीं हो। मैं कि भैया स्वाद कहीं में है कि तेल खाना में स्वाद है। अच्छा बताओ, सब स्वादिष्ट चीज कहीं है? बताओ, घी है, तेल है, लूण है, मिर्ची है, कहीं है? सब स्वादिष्ट है। भूख और अभ्यास। बचपन में कोई बालक जो है नमक नहीं खावे, उन्हें नमक मत खिलाओ, बचपन में मत खिलाओ, कोई दिक्कत हो बिना नमक की सब्जी में। और एक दिन उन्हें नमक की सब्जी खिला दो, अच्छी लागी नहीं। देखो मतलब स्वाद नमक में नहीं हुई हो, स्वाद तो अभ्यास में हुई हो। हाँ, नमक को अभ्यास कर लियो तो थाने नमक वाली चीज अब अच्छी लाग रही है, वो बिना नमक को अभ्यास कर लियो तो बिना नमक की चीज अच्छी लाग रही है। देखो मतलब है हाँ, जो चीज बना रहा हो स्वाद में नहीं है। हाँ, तो अभ्यास बना लियो इसलिए उन्हें स्वाद लाग रहे हो, उनमें कोई स्वाद नहीं है। जो चीज सही है उन्हें स्वाद बनाओ। अपना पूर्वज जो भोजन खाता है उनमें वह स्वाद देखता है। शीत राबड़ी में कितना स्वाद देखता है, देखता नहीं देखता? वहां तो भोजन देखो कितना हल्को। राबड़ी खाता हल्की है कि नहीं है? खिचड़ी खाता हल्की है कि नहीं है? खिचड़ो खाता हल्की है कि नहीं है? ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी, मक्का की रोटी और अब तो साग वाग ले लो, आराम बिल्कुल आराम खाता, खूब बढ़िया खाता। हाँ, जितो खाओ तो डबल खाता और फिर भी भूख लगती और फिर बढ़िया जीता है और 100 साल तक जीता है और 80-90 साल तक तो आज ठंडी दौड़ सको तो दौड़ लेता है। अपन खा रहे हैं ज्यादा खा रहे हैं, कई फायदों में। आज खाना घर में ईमानदारी हाथ खड़ो करो। ऐसा कितना जना है जहाँ का बच्चा जो है यानी जो है चाय पीवे या कॉफी पीवे, हाथ उठा ले, कोई हाथ नहीं उठाए। बोले राज जी, हाँ तो यूं पूछता कि पानी कौन पीवे? बोले पानी भले छूट जावे लेकिन चाय नहीं छूटे। चाय जो ऐसो चस्को लागो, सुबह चाय, दोपहर में चाय, संध्या में चाय, जब देखो तब चाय। चाय में कैफीन होंगे, बहुत खतरनाक जहर है कैफीन।
लीवर में खराब कर दे, किडनी में खराब कर दे। जैसे ही कैफीन जावे अपना शरीर में, भैया आगे थोड़ी देर बर्तन की आवाज बताएं दो। कैफीन जैसे अपना शरीर में जावे, लीवर में खराब करे। यो अटे रहे लीवर, दाएं पसली का नीचे लीवर रहे, और ये जो लीवर है नहीं, यो 5 घंटा मेहनत करे जब जार भूख लागे। यो लीवर इतना विशेष बनायो भगवान कि यो लीवर का जो लीवर काम करे नहीं, वो काम यदि कोई मशीन को कराना पड़े तो कम से कम एक बड़ा शहर जितनी बड़ी मशीन बनाना पड़ेगी। और वो मशीन जब काम करे, वो मशीन जितना काम करे उतना ज्यादा काम ये लीवर करे। वैज्ञानिक कहे, डॉक्टर कहे, एक लीवर को बड़ो डॉक्टर है, डॉक्टर एस के शरीर, दिल्ली में बैठे, दुनिया का 5 टॉप डॉक्टरों की गिनती हो गए। वो केवल बाबू जी बोले लीवर का बारे में हम 1% समझ पाए, और 1% जो समझा वो काम यदि मशीन से कराना हो तो एक बड़ा शहर जितनी मशीन बनानी पड़ेगी, और वह मशीन भी लीवर को 1% काम नहीं कर सके। इतनी मतलब इतना बड़ा काम कर रहे हो लीवर। हाँ सोचो जरा, कितनी मेहनत कर रहे हो लीवर, और हाँ 1 कप चाय पियो एकदम से बैठ जाओ। 5 घंटा मेहनत करी बाबरो कि भैया मेरी भूख लगा दू, जो आदमी का हमें भगवान दियो है बने कि बेटा तू इका पेट में काम कर, अब मैं काम कर रहा हूँ। 5 घंटों बाप को मेहनत करे, जब जार भूख लागे तो 1 कप चाय पियो, और जैसे ही जब 1 कप चाय पी गयो कैफीन सीधा लीवर में अटैक करे, लीवर रिचार दे। फिर मेहनत करे, फिर वो थोड़ी सी मेहनत करे, उठे, फिर भूख लगावे, 1 कप चाय फिर चला दो, फिर वो बाप को बैठ जाओ। यही तो हो रहा है। का छोरा की भूख नहीं लाग रही, क्यों नहीं लाग रही? भूख कब लागी? कैफीन अंदर जा रहे हो, लीवर बैठियो लो, लीवर बैठ को भूख कैसे लागी? तो लीवर ठीक करो। लीवर ठीक करने के लिए उन्हें चाय देना बंद करो। एक माता जी बोले भाभी हमारा छोरो बहुत चाय पीवे, मैंने मैया चाय नहीं पिला नहीं, खाना छोरा ने दिन में पिलाता हूँ, तुम्हें बंद कर दो। कोई नहीं बोले भाभी पिलावा तुम भाई, तुम्हें कितना बंद कर दो। आदत था डाली। देखो टॉफी कौन खिलावे? टॉफी कौन खिलावे? अपा खिलाओ, चाय अपा खिलाओ, कुरकुरा, मुरमुरा, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, बिस्किट, हमें जो है बाजार की नमकीन, ऐसी ऐसी चीजें आपका बालक हमने खिलाया, और उनकी वहां की आदत खराब कर देगा, जिंदगी भर वही आदत में जीवा। इसलिए ध्यान दो, बच्चों के आहार पर ध्यान दो। जो अपने पूर्वजों की रसोई थी वैसी रसोई अपनी बना लो। पहली बात, आपकी रसोई कैसी होनी चाहिए? पूर्वजों के जैसी। आपकी रसोई कैसी होनी चाहिए? जोर से बोलो। अभी कौन सा पक्ष डाल रहे हो है? कौन सा मास डाल रहे हो है? श्राद्ध पक्ष डाल रहे हो है? भाद्रपद मास में श्राद्ध पक्ष डाल रहे हो है। पूर्वजों की कीर्ति की बात है, पूर्वजों को गुणगान करना को समय है, पूर्वजों ने याद करने को समय है, और वो समय में मैं थाने पूर्वजों जोड़ रहा हूं। पूर्वजों जोड़ो, अर्थात पूर्वजों जुड़ जाओ, बहुत बढ़िया। था की रसोई पूर्वजा जैसी होनी चाहिए, था की वेशभूषा पूर्वजों जैसी होनी चाहिए। पूर्वज पहले ढीला कपड़ा पहनता, पर आजकल सब टाइट कपड़ा, बिल्कुल जींस बिना दे छोरा ने बिल्कुल एकदम ऐसी जींस बनावे कि जब वो खोले तो जींस का सामने गले कहीं नहीं उतर जावे, ऐसी तो जींस बनावे, इतनी टाइट जींस। और ध्यान देने वाली बात है, वह जो जींस है जो टाइट है, बालक की हड्डी अभी बढ़ रही है, बढ़ती हुई हड्डी कच्ची रहे, कमजोर रहे, और वह जींस जो है टाइट है, तो वह टाइट जींस पैर में थोड़ा सा मोड़ दे, और वो पैर मुड़ जावे, आगे जा बालक के लिए इतना नुकसानदायक हो गए, वो न बालक अच्छे से भाग सके, न बालक बढ़िया व्यायाम कर सके, क्योंकि हड्डी मुड़े जिंदगी भर मुड़ता, कितना बड़ा नुकसान। और अपना कहीं करते हैं यो नहीं दे रहा, पड़ोसी को छोड़ो जींस पहननी है, चल बेटा फाटने देगी जींस मारो, जींस पहनाओ। और आजकल तो छोड़िया ना पहनाओ, कितनी गजब बात हो रही है।
ये पेट छोरिया ने पहना पहना वहां तो पेट खराब कर दियो। गर्भाशय बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। गर्भाशय का नुकसान सबसे ज्यादा यदि कोई चीज करती तो पेंट करती जी की माता जी ऐसे जिंदगी हो। एक बार सोच कर देखो कि था कि माता जी ने जीन्स की पेंट पहना दे हो तो माता जी कैसी लागे बताओ। जो कपड़ा था नहीं पहन सको वे कपड़ा था की छोरियां पहन रही है। जो कपड़ा था नहीं पहन सको था कि जो है माता जी नहीं पहन सके ऐसा कपड़ा आप अपने संतान में पहना रहे। और फिर आप क्या अपना पूर्वजा में जय पूर्वजा में जय नहीं हुई। खान पीन बिगड़ गो पहनना बिगड़ गो पहनावो बिगड़ गो अपनी दिनचर्या बिगड़ गई। पूर्व सुबह कितनी बजे उठता है 4 बजे 5 बजे इतने बजे उठता। सूर्योदय पहला सब पूर्वज जो है उठ है और हमको पूरा नित्य कर्म कर लेता है। आज सूर्योदय का समय तो सब आधी नींद हो गए। तो मजे का तो ऐसा है कि 4 बजे तो सोए। वहां का गुरु जी कहता है बोले बेटा अब समय ऐसा आने वाला है निशाचरों का समय आने वाला है। मैं कि गुरु जी निशाचरों का समय निशाचर तुमने क्या राक्षस में मैं कि गुरु जी राक्षसों का समय तो राक्षस को ऐसे वैसे नहीं थे। बात की समझाता गुरु जी समझाता कि ये जो है राक्षस निशाचर माने कह रहे जो रात में चढ़े निशा में चढ़े वो निशाचर। निशा में चरण करे निशा में भ्रमण करे निशा में घूमे निशा में जागे निशा में जागरण करे वो है निशाचर वे राक्षस होता है। आज सब पूरा समाज जो है वह निशा में होता है। मैं यह बात पहले भी एक बार कह गए हो कि भरत जी जो है जब ननिहाल आया और जब हमें पता कालियो भैया की भगवान राम वन में चल गया और पिताजी को देहांत हुई को और वन में जो घालियों है भाई राम जी ने जो है माताश्री ने जो घालियों वो भाई घालियों इतो गुस्सा आयो कहने मां ने जान के दियो बोले आज जिंदगी में कभी तने मां नहीं किया और कभी जिंदगी में मां नहीं किया। फिर याद आएगा माता कौशल्या को हाल बहुत बुरा हो। माता कौशल्या करने गया तो माता भी बड़ी दुखी ही थोड़ा क्रोध भी हो एक छोटी बात बोल रही। मां क्यों बोले बेटा भरत तने राज्य चाहिए हो तो तू मत कह देते मैं राज्य तने दिलवा देती तू राम ने वन में कहीं काम भेजी हो। इतो सुनियो भरत जी गिर पड़िया फूट कर रोना और रोता रोता कहते बोले मां पूरी अयोध्या हमारा ऊपर विश्वास नहीं करे तो सहन कर ले लेकिन तू विश्वास नहीं करे तो हमारा सहन नहीं हो। और यूं कहकर भरत जी जो है अपना आंसू पोंछिया मां का चरण छू करके बोले मां मैं आज सत्य सौगंध खा करके मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि मैंने प्रभु श्री राम को वन में भेजा है तो मुझे वो पाप लगे जो पाप गुरु की हत्या में लगता है। मैंने यदि प्रभु श्री राम को वन में भेजा है तो मुझे वो पाप लगे जो पाप माता पिता की हत्या में लगता है। यदि मैंने प्रभु श्री राम को वन में भेजा है तो मुझे वो पाप लगे जो पाप बेटी हुई गाय को लात मारने में या गाय की हत्या करने में जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। एक बात बोलिए मेरी मां यदि मैंने प्रभु श्री राम को वन में भेजा है तो मुझे वो पाप लगे जो पाप सूर्योदय के समय सोने में लगता है। सूर्योदय के समय सोना बहुत बड़ा पाप बताए और कितना बड़ा पाप कि राम जी ने वन में भेज लो एक तरफ और एक तरफ ये पाप कितना बड़ा पाप और वो पाप अपना घर में रोज हो रहे हैं और 40 साल पहले अपना पूर्वजाना घर में नहीं होता अपनो घर पूर्वजा जैसे नहीं पूर्वजा अलग हो अपना घर
ध्यान देने वाली बात है, अपना घर में अपना पूर्वज जैसे बनाओ। और इस विषय में यदि थाने थोड़ा सा नहीं कि भैया ये इतना बड़ा बात क्यों है, तुम्हारे धर्मयुद्ध एक यूट्यूब चैनल है, उनमें एक पूरा प्रवचन मारो इसी विषय में है। हाँ जरूर सुनो, सब समझो, एक बार कोशिश कर दो। और वो जो प्रवचन है वो था भी सुनो और बालक में भी सुनाओ। और हर 15 दिन में एक बार सुन लो, क्योंकि 15 दिन में बैटरी डिस्चार्ज हो जाओ, है नहीं? क्योंकि आजकल बैटरी में दम भी तो ही हो, मजे का भी बैटरी तो 2 ही दिन में डिस्चार्ज हो जाए। और कई केस ऐसी हुई है कि चार्जिंग में लगा रखो जब तक चार्ज दिखाओ, और जैसे ही चार्जिंग हटाई और बैटरी डाउन, एडी तो बैटरी हुई। पहला अपना पूर्वजों में कोई बात समझ में आ जाती तो जिंदगी भर निभाता, अपने बात समझ में आ जावे तो 5 दिन निभावा, उसका बाद पांच वैसा का वैसे हो जाओ। अपना खान पान बदल लो, अपना वेशभूषा बदल गई, अपनी दिनचर्या बदल गई। मैं ध्यान दे थाने, ध्यान दे सब थाने एक बात पे विशेष जोर दे रहा हूं, अपनो जीवन पूर्वजों जैसे बनाओ। और एक बात और जो सबसे महत्वपूर्ण है जिन्हें मैं विशेष तौर दूं, आज अपन एक सबसे बड़ो नुकसान को काम करियो कि अपन अपना धर्म में बांधना चाहिए पाप में। सबसे ज्यादा कबाड़ो अपन धर्म को करियो। हाँ थोड़ी देर की माता बेटे थोड़ी देर और बैठ जाएंगे ना, 10 मिनट और बैठ जाओगी, कोई ज्यादा ऐसा कोई बात नहीं है। 10 मिनट और बैठ जाओ, ये पीछे जो जागे खड़ी है 10 मिनट और बैठ जाओ, बैठ जाओ 10 मिनट बैठ जाओ। देखो मैं जब तक बोल रहे हो जब तक उठना ही नहीं। थोड़ा सा काम तो है, बिल्कुल पक्की बात है, थोड़ा काम तो है, लेकिन नहीं है। अब मैं भी 6 साल बाद आया हूं, सबसे ज्यादा कबाड़ो अपना धर्म को करे। धर्म में अधर्म घुसेड़ दियो और धर्म एक करके कर दियो और अधर्म देखो, ऐसी स्थिति हुई। कैसे मैं समझाऊंगा, समझाना पहले एक प्रश्न पूछो, बांधना पुण्य में चाहिए या पाप में चाहिए? बांधना धर्म में चाहिए या अधर्म में? अधर्म में बांधना चाहिए। आपा कहीं कर रहे हैं, आपा धर्म में बांध रहे हैं। की कर बांध रहे हैं? समझना की बात है। आपा की कर बांध रहे हैं? छोटा बालक है, उनको मन करे भैया अभी गीता जी पढ़ लू, अब आपकी हो गीता जी हाथ मत लगा, अभी तू नहायो नहीं है, अभी तू साफ नहीं है, अभी समय नहीं है। गीता जी ने ऐसे हाथ मत लगा, बहुत पवित्र पुस्तक है, कपड़ा में बढ़िया अच्छे साफ कपड़ा में लाल कपड़ा में लपेट और बढ़िया तरीके अच्छी तरीके का धरा। और छोरा ने कह दिया बोले देख इन्हें हाथ लगा दो तो बहुत सारा नियम पाल लो पेड़ी। छोरो एक आदमी हिम्मत करे, सुबह सुबह नहावे, फिर गीता जी ने हाथ लगावे, तो भी आपा कह देगा बोले आज भी थोड़ी सी कसर रहेगी, मन ने भी शुद्ध कर और बढ़िया करेगा जब हाथ लगा। छोरो कह बोले भैया ऐसी तो मत उठे रहे तो, या तो मत है, गीता जी नहीं है तो मत तो बोले कि बोले हैं, बोले तो मत सब। हाँ बोले भैया या तो बोले ये झंझट ही है। आज जो है हमने अपने बच्चों को धार्मिक चीजों में प्रतिबंध लगा लगा करके धार्मिक चीजों से दूर कर दिया। आज अपना बच्चों ने जो है अपने बच्चों को कितने गीता किसकोगे आज बताओ, कैसे धर्म की रक्षा होगी? धर्म की रक्षा गीता जी के श्लोक याद नहीं है तो हो जाएगी। अपने बच्चों को फिल्मी गाने याद है, फिल्मी
फिल्मी गाने कितने सुन लो, फिल्म के डायलॉग सुन लो, नाटकों के डायलॉग सुन लो, वो सब याद है, लेकिन गीता जी की श्लोक याद नहीं है, रामायण जी की चौपाई याद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उनको बांध दिया है। पूजा करनी है, कोई बढ़िया काम करना है, बोले भैया मुहूर्त देखो, मुहूर्त देखो। अब मुहूर्त देखा, पता नहीं कब मुहूर्त आ गए। जब तक मन में भाव ले ले नहीं ले, अच्छो काम करना है, अभी मुहूर्त आया नहीं है, जब मुहूर्त आई जब मन नहीं करे, हो सके नहीं हो सके। अच्छा एक बात बताओ मैं थाने, कि जेठानी और देवरानी किसी बात पे गुस्सा आ जावे और लड़ना की कोशिश करे और दो ही कह देवे एकदम लड़नो है, एक मुहूर्त देखा। ईमानदारी बताओ, मुहूर्त देख कर कहीं लड़ाई हो सके? मुहूर्त देख कर लड़ाई हो सके? नहीं हो सके। थाने झूठ बोलना है, थाने गाली देना है, कई बार गाली भी निकल जावे, यदि गाली देना है हाँ एक कोशिश कर देख लीजो कि मैं गाली देना, पहले मुहूर्त देखा फिर गाली देगा, ताकि गाली छूट जाए। है कि बात सही? गाली में कोई मुहूर्त नहीं है। 24 घंटा गाली दे सको, 24 घंटा लड़ सको, 24 घंटा झूठ बोल सको, 24 घंटा दारू पी सको, 24 घंटा बीड़ी पी सको, 24 घंटा गुटखा खा सको, 24 घंटा दूसरा ने लूट सको, लेकिन अच्छा काम करना के लिए मुहूर्त देखो। धर्म करना है तो चालो वृंदावन, चालो मथुरा जी, चालो आई माता जी का मंदिर, उठे धर्म हो। और पाप तो घर में हो सके। पाप के लिए पूरी धरती खुली है, पुण्य के लिए कुछ जगह है। पुण्य को बांध रखा उन जगहों पर, पाप के लिए बोले पाप तू मत बंद, तू तो पूरे खुला। पहले ऐसा नहीं होता। पहले गांव में कोई आदमी दारू पीने वाला हो तो घर वाला कह देता हूँ दारू अंदर नहीं। गांव से बाहर कोई खेत में कटे कोई कोठड़ो बने होतो, कोई मकान होतो, कोई जरा कोई कोठड़ी वोठड़ी पुरानी सी एकदम जाला लगा होता, बोले उठे जा की। मतलब पाप करना है तो उठे जा कर, पुण्य करना हो तो गांव में कहीं भी कर सके। आज उल्टो है, पुण्य करना है तो बोले चालो उठे 10 किलोमीटर दूर, उठे पुण्य हो और पाप को कहीं भी कर सके। उल्टो काम, उल्टो काम हो। धर्म ने बांध दिया पाप ने झूठो कर दिया। ये बात समझने की है। और सबसे बड़ी बात, धर्म तो बांधना से दूर, अपन तो भगवान ने बांध दिया। और जितना लोग बैठे है सब आई माता जी का उपासक है, राम जी का उपासक है, ठाकुर जी का उपासक है, कृष्ण भगवान ने माने, सबका घर में है। भगवान बैठिया नहीं बैठे, सबका घर में बैठिया है। ईमानदारी बताओ, यदि खाका घर में जो भगवान बैठिया है, मान लो आई माता जी जो है सुबह सुबह मंदिर में बाहर निकल जाओ, बोले सो रहे हो तो है ना, देखो सोना तो समय फिर बोले किचन में चल जाओ, चाय कैसे बन रही है, चाय बंद करो, एक तो तेल चला रही हो, तेल कम करो। यदि आई माता जी का घर में यदि नियम चालू कर दे हुए, ईमानदारी बताओ, आई माता ने क्यों नहीं क्यों, बोले भैया मैं थाने कमरों देती हो, तो या तो कमरा में निचली बैठ जा, और नहीं तो फिर जाओ आई माता का मंदिर में उठेगा जाऊं तो घर चली जा, तू परेशान करती हो। बताओ ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आज भगवान की पूजा इसलिए है क्योंकि भगवान चुप बैठी आ बिल्कुल, मंदिर उठाने नहीं निकले। आप मंदिर में जाओ, ओ बिल्कुल नहा धो, बिल्कुल एकदम फ्रेश हो, बिल्कुल एकदम। और कई बार तो ऐसा देखोगे कि कपड़ा भी ऐसा पहन कर जावे, बिल्कुल बढ़िया साफ सुथरा कपड़ा, भगवान ने जान दिखाए, बोले भगवान देख कि दुनिया में सबसे बड़ो धर्मात्मा में, सबसे बड़ो पुण्यात्मा में हूं। और जैसे ही मंदिर बाहर आवे, गेट लगावे, बोले भगवान अब तुम आए दीजिए, बारे बता जा, अब बारे में हमारा हिसाब काम के बताओ हो रहे नहीं हो रहे। यह व्यवस्था से एक बात बताओ, कहीं जीवन समझ सके?
इसे तो जीवन नहीं सकता। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन ने कहता है, बोले अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर तो सभी प्राणियों के हृदय में रहता है। आज ईमानदारी बताओ, हमें कैमरा को जितना डर लागे तो भगवान को डर लागे? बोलो, कैमरा को ज्यादा डर लागे? कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहे हो कहीं जावा ना, बिल्कुल जब कैमरा लागे आया हो बिल्कुल हवा लेवा, बिल्कुल सोना लेवा, निचला बेटा। और कैमरा नहीं है तो फिर जो है आदमी नहीं कर सके। यहाँ की दुकान में यदि कैमरा नहीं होए तो स्थिति बहुत खतरनाक हो जाए। कोई नहीं डरे भगवान को, क्योंकि भगवान तो मंदिर का माए बैठो है, बाहर तो आ ही नहीं सके। इसलिए मैं एक बात कहूं, आज भगवान में मंदिर में बिठाने की जरूरत नहीं है, आज भगवान में दिल का माए बिठाना की जरूरत है। धर्म में अपना भीतर बिठाओ, धर्म में खुलो कर दो। बोले धर्म तुम्हें हर जगह जहां तुम्हें हमारी इच्छा जटे अच्छो काम करो, जब इच्छा हो जब काम करो, कोई बंधन मत रखो। धर्म का रखना है बंधन तो पाप का रखो। अच्छा अठे जो बैठिया है ऐसा घना ही आदमी हो जाता मुंह गाली निकलती हो, गाली देता हो थोड़ी बहुत है, झूठ भी बोलो, गाली भी दो, है नहीं? दूसरा ने कभी कभी झग भी ले, यूं भी हो गए। आजकल जो है वो तो सब बने तो है, पूजा राम भी करे, आचरण रावण को करे। पूजा राम भी हो रही है और आचरण रावण को। मंदिर में राम जी बिठा रखा है और दिल में रावण ने बिठा। भाई में झगड़ो चाल रही है, कोशिश चाल रही है कि भाई की संपत्ति कैसे भारी हो जाए, दूसरों भाई को भारी संपत्ति भारी हो जाए, उनकी संपत्ति भारी हो जाए, ऐसा कोशिश चाल। तो मैं एक बात पूछता हूं, मान लो धागा मुंह गाली निकल रही है, या चोरी हो रही है, या झूठ बोल रहा था, कहीं भी काम कर रहा है, और एक नियम ले लो कि जितनी देर सुबह पर पूजा करना, कितनी देर करा पूजा? 10 मिनट। 10 मिनट तो सब ज्यादा जो करते हो उनके लिए होगी 10 मिनट में, और 10 मिनट में भी पूजा करता रहेगा, हिलाता रहेगा, मन में जो है दुकान चालती रहेगी कि आज वो ऑर्डर दियो हो, आज काल वो ऑर्डर भूल गया ना, आज जो है वो पाइप को स्टॉक तो कम हुई को। ऐसा हो गई नहीं हो गई? ईमानदारी बताओ। और ये यहाँ की समस्या अलग है, यहाँ की समस्या अलग है। पूजा चाल रही है और चटनी तो बनी ही नहीं, लूण चटनी नहीं लग जाओ, पूजा हो रहा है, चलो वो भी मतलब कैसा भी करा, तो 10 मिनट करा। मैं एक बात पूछता हूँ, वो जो 10 मिनट है उतनी देर का लिए था, पाप को समय रख लो कि ये झूठ बोलना है वो 10 मिनट बोल रहे हो, गाली देना है वो 10 मिनट ही देगा, गुस्सा करना है वो 10 मिनट ही कर लेगा। ईमानदारी बताओ, गाली छूट जाए कि नहीं छूट जाए? छूट जाए। यदि पक्का नियम बना लो कि गाली देगा तो 10 मिनट देगा, उसको बाद में मत देगा। जैसे गाली यदि 10 मिनट के लिए बांध दो तो गाली छूट जाती है, ऐसे ही हमने भगवान के लिए 10 मिनट बांध दिए तो भगवान छूट गए। बात यह समझना है, गाली के लिए 24 घंटा है, भगवान के लिए 10 मिनट है, इसको उल्टा करो, गाली के लिए 10 मिनट निकालो और भगवान के लिए 24 घंटा निकालो, उस दिन तुम भगवान के हो जाओगे, भगवान तुम्हारे हो जाएंगे। ये धर्म, ये धर्म। और देखो आज एक सबसे बड़ी समस्या जो हो रही है, एक बहुत बड़ी समस्या आज हमारा हिंदू समाज में, अपना सनातन धर्म, अपना धर्म कहीं है,
सनातन धर्म